डिस्कस करेंगे 6.4 एक्सरसाइज जो कि अप्रोक्सीमेशन पर बेस्ड है। यानी कि आपको एक्सरसाइज में यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब है कि आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी। देखिए इसमें हम कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इसके बारे में बताते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पहली इसकी कंडीशन है हमारे पास ये पहला, देखिए इसका स्टेप लिखते हैं हम। स्टेप पहला जो स्टेप है इसका, उसके बाद आपको समझाते हैं फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप में क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना है फंक्शन को। ठीक है, फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है, फंक्शन कैसा है। ठीक है, पहला स्टेप इसका है, फंक्शन को आइडेंटिफाई करो। फॉर एग्जांपल मान लो हमें अप्रोक्सीमेट, देखिए अगर मान लो हमारे पास √4 है तो इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, 2 है। इसी तरह से √36 है, इसकी वैल्यू हमें पता है कि 6 है। लेकिन अगर √36.6 हो तो अब इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हम क्या बोलेंगे कि अप्रोक्सीमेट 6 पॉइंट समथिंग, अप्रोक्सीमेट 6.01 कुछ परसेंट इस तरह से। ठीक है, यानी कि 0.5 तो अप्रोक्सीमेट बोलते हैं। अब ये अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है, ठीक है, इसकी जैसे मान लो √25/3 तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है। ठीक है, अब मान लो √25 है, इसकी वैल्यू हम आराम से बता दें कितनी, 5 है। लेकिन √25.3 की वैल्यू हम बताएंगे कि अप्रोक्सीमेट 5 पॉइंट कुछ समथिंग है, यानी कि अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें फाइंड करनी है डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हुए। ठीक है, कि जब हमारे पास रूट में इस तरह की वैल्यू हो 16.4 तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें फाइंड करनी है और डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हो। ठीक है, तो पहला क्या है इसका, देखिए मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास हम एक फंक्शन लेते हैं जैसे √36 और 36 की पावर 1/2 और 36 की पावर 1/3। तो आइडेंटिफाई फंक्शन का मतलब है कि फंक्शन कैसा है। देखिए जैसे फर्स्ट केस में क्या है, y = √x है, ये फंक्शन क्या है, √x इस तरह से। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू लें इस तरह से तो फंक्शन क्या होगा, √x है। ये y = फंक्शन होगा x की पावर 1/2। ठीक है, y = फंक्शन होगा x की पावर 1/3। तो इसका मतलब है सब पहला स्टेप क्या है, आपको फंक्शन आइडेंटिफाई करना है। यानी कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास रूट में 25 है तो इसका मतलब ये है कि y = ये फंक्शन है √x। ठीक है, x = हमारे पास 25 है, तो ये फंक्शन आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेप तो इसका ये है। फिर आपको नियर बाई परफेक्ट नंबर आपको निकालना है। ठीक है, परफेक्ट नंबर आपको निकालना है। जैसे मान लो सेकंड स्टेप इसका क्या है, सेकंड स्टेप परफेक्ट नंबर जैसे और ΔX, ये दो वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अब मान लो पहला स्टेप हमने बताया फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन √x है या x की पावर 1/2 है, 1/3 है, इस तरह से। ठीक है, सेकंड स्टेप उसका क्या आएगा कि आपको परफेक्ट नंबर चुनना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम यहाँ लें कि 36, देखिए अगर 36.6 है हमारे पास एक वैल्यू है ये, इसमें परफेक्ट नंबर कौन सा है, परफेक्ट मतलब कंप्लीट नंबर या स्क्वायर नंबर ढूंढो, कंप्लीट स्क्वायर नंबर ढूंढो इसके नियर बाई। परफेक्ट नंबर इसमें है 36, परफेक्ट नंबर इसमें क्या है 36, तो हमें पहले परफेक्ट नंबर ढूंढना पड़ेगा। 36 परफेक्ट नंबर है और ΔX की वैल्यू है 0.6 डेल्टा। देखिए परफेक्ट नंबर 36 ले, इसके बाद जो वैल्यू बच गई वो क्या है, ΔX कहलाएगी। ठीक है, सेकंड स्टेप ये है। हर क्वेश्चन पे यही स्टेप अप्लाई होंगे और आपको अच्छे से अगर इन स्टेप को समझ लिया तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना बिल्कुल ईजी है। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप में ΔY = हम फंक्शन x + ΔX - fx। थर्ड स्टेप हर क्वेश्चन में ये करना है आपको। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास देखिए x + ΔX, जैसे मान लो हमारे पास √36.6 है वैल्यू, इसमें x क्या है 36, ΔX क्या है, सेकंड स्टेप में बताया 0.6, तो x + ΔX क्या हुआ 36.6 ये हुआ। ठीक है, fx क्या है, x की वैल्यू जो आप लेंगे फंक्शन में वो fx होगा। अब मान लो फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, यहाँ इसकी वैल्यू रखी, हर क्वेश्चन में यही करना है 36.6। ठीक है, माइनस में fx हम रूट पे लगा देंगे, रूट में थी वैल्यू
फंक्शन पर अगर ये लिखें तो और एफ एक्स की वैल्यू क्या है √36। मान लो हमने एक्स को क्या माना था, एक्स को 36 माना, डेल्टा एक्स को 0.6, तो डेल्टा एक्स और एक्स क्या हो जाएगा 36.6 और एक्स हो जाएगा 36। अब यहाँ देखिए इसको और थोड़ा सॉल्व करें तो ये 36.6 प्लस -6, इसको इधर लाएं तो ये आ गया डेल्टा वाई प्लस का 6 और इज इक्वल टू 36.6। तो आपको इस 36.6 की ही वैल्यू बतानी है कि क्या है। तो 6 तो है, 6 प्लस कुछ और इसमें ऐड है, यानी कि अप्रोक्सीमेट 6 पॉइंट कुछ वैल्यू, वो हमें वो अप्रोक्सीमेट यानी कि डेल्टा वाई निकालना है, ठीक है। अब इसका फोर्थ स्टेप देखिए, फोर्थ स्टेप जो होगा, फोर्थ स्टेप में हम डेल्टा वाई की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, डेल्टा एक्स होगा dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, ये डेल्टा वाई की वैल्यू है। अब dy/dx क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ फंक्शन को पहले आइडेंटिफाई करेंगे। हमने आइडेंटिफाई किया, फंक्शन हमारा था y इज इक्वल टू √36.6, यानी कि y इज इक्वल टू √x, क्या था फंक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद √x। अब इस √x का डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे, ठीक है, यानी कि फंक्शन को यहाँ लिख रहे हैं हम आइडेंटिफाई वाला स्टेप कि हमारे पास फंक्शन था y इज इक्वल टू √x। अब आपको इसका dy/dx निकालना है, इसका dy/dx, तो 1/2 √x होता है इसका dy/dx, और डेल्टा एक्स से इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो 1/2 एक्स की वैल्यू हमारे पास 36 और डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.6 है। तो अब ध्यान से देखिए 1/2 इंटू 6 और 0.6, तो सॉल्व करने पर ये आ गया 0.6/12, ठीक है, तो 6/120, तो ये आ गया 6 1 6 6 2 10, तो 0.05 समथिंग, ये वैल्यू आ गई 0.05। तो ये किसकी वैल्यू आ गई dy/dx की वैल्यू, ठीक है, dy/dx और डेल्टा की वैल्यू, dy/dx और डेल्टा। तो यहाँ हम इसको रख देंगे इसकी जगह जहाँ डेल्टा वाई था 0.05 प्लस 6, तो ये वैल्यू आ गई अप्रोक्सीमेट 36.6 की वैल्यू, अप्रोक्सीमेट क्या आ गई ये। तो ये क्वेश्चन के स्टेप्स हैं, अगर हर क्वेश्चन को आप स्टेप से करोगे तो बहुत इजी है इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना। एक बार फिर से आपको थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। पहला है कि फंक्शन को आइडेंटिफाई करो, ठीक है, उसके बाद हम एक क्वेश्चन देखेंगे, परफेक्ट नंबर ढूंढो, कंप्लीट नंबर है, परफेक्ट नंबर है वो ढूंढो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, उसके बाद देखो कि क्वेश्चन में हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, फिर उसके बाद डेल्टा वाई निकालो और फोर्थ स्टेप में डेल्टा वाई की वैल्यू निकालो, जो फॉर्मूला है dy/dx अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि अंडर रूट में हमारे पास फंक्शन कैसा है। देखिए फंक्शन हमारे पास है अंडर रूट, यानी कि फंक्शन, पहला स्टेप हमें लिखना नहीं है, अब सीधा आपको क्वेश्चन करना है। फर्स्ट में हमारे पास आइडेंटिफाई करें तो फंक्शन क्या है। अब मान लो इसको आइडेंटिफाई या कंसीडर करिए, कंसीडर फंक्शन y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है x है, क्योंकि देखिए यहाँ फंक्शन क्या है कि 25.3, इसमें परफेक्ट वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 25, कंप्लीट स्क्वायर नंबर ढूंढेंगे हम रूट में, कंप्लीट स्क्वायर नंबर परफेक्ट वैल्यू से बोलेंगे, और डेल्टा x की वैल्यू इसमें क्या है 0.05। जो स्टेप हमने बताए थे क्वेश्चन के सेम उसी तरह होगा, आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, थोड़ा सा समझना है। तो x की वैल्यू परफेक्ट है 25, डेल्टा x की वैल्यू है 0.5। अब इसमें देखिए हमने कंसीडर, फर्स्ट स्टेप था हमारा कि हम फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। फंक्शन को आइडेंटिफाई किया तो हमारे पास y इज इक्वल टू √x आया। हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं यहीं dy/dx, इसका 1/2 √x, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास क्या था 25 और 5, हमने x की वैल्यू क्या ली 25, तो हम x की वैल्यू यहाँ 25 रखते हैं, तो वैल्यू हमारे पास आ गई 1.2 इंटू 5, यानी कि 1/10। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 1/10। इतना करने के बाद पहला स्टेप ये था, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप आप लेंगे, आपको क्या करना है, ये हमने पहला स्टेप में कर दिया। सेकंड स्टेप में हमारे पास है कि हमें लेना है कि x की वैल्यू क्या है। सेकंड स्टेप x इज इक्वल टू हमारे पास है, x इज इक्वल टू हम ले चुके हैं। तो थर्ड स्टेप है डेल्टा y हमें निकालना है। डेल्टा y के लिए हमने बताया था कि f(x) प्लस का डेल्टा x और माइनस का f(x), फंक्शन जो है ये रहा, फंक्शन ही है ये f(x) इज इक्वल टू, ठीक है, इसको y लिख सकते हो या f(x) लिख सकते हो। अब यहाँ देखिए हमारे पास फंक्शन में, अब इस फंक्शन में ये वैल्यू रखें अगर पूरी वैल्यू x प्लस डेल्टा x,
क्योंकि देखिए यहाँ एक्स की वैल्यू 25 परफेक्ट वैल्यू, डेल्टा एक्स की 0.5 है, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा 25.5, ये आ गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो हमने एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो था फंक्शन में, वो हमने क्या है माइनस का एफ एक्स लिया, अंडर रूट 25.3 माइनस में एफ एक्स कितना लिया 25, एफ एक्स को सोल्व करें तो क्या आ जाएगा 5 और यहाँ 25.3, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में क्या करना है, 5 को इधर ले आओ तो डेल्टा वाई प्लस का 5 और 25.3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें निकालनी, 5 तो है लेकिन उसमें कुछ वैल्यू जो डेल्टा वाई है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब डेल्टा वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेल्टा वाई हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स और डेल्टा एक्स, ये डेल्टा वाई निकलेगा इस तरह से। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें अभी निकाली थी 1/10, डेल्टा एक्स की वैल्यू है 0.3, 5 नहीं था यहाँ, ये क्वेश्चन में 3 था, 0.3। तो इसकी वैल्यू तो ये आ गया 3/100। सॉल्व करने पर अगर हम डेल्टा एक्स की वैल्यू चेक करें तो ये आ जाएगी डेल्टा वाई की वैल्यू 0.03, डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है 0.03। अब कुछ नहीं करना, आपको उठा के ये वैल्यू सीधा इस पॉइंट यहाँ रख देनी है, 0.03 प्लस का 5 इज इक्वल टू रूट 25.3, तो 5.03 25.3, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 5.03 है। तो हमें ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही क्वेश्चन में निकालनी थी। आप लिख सकते हो थोड़ा सा कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 25.3 इज 5.03 है। तो ये है इस अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का एक आसान सा तरीका। पहले आप फंक्शन को आइडेंटिफाई करो, उसका डेरिवेटिव यही निकाल लो, पहले परफेक्ट वैल्यू लो दूसरा, उसमें के बाद डेल्टा एक्स की वैल्यू लो, फिर डेल्टा वाई निकालो और डेल्टा वाई की वैल्यू निकालने के बाद सीधा इसमें रखो, अप्रोक्सीमेट आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, थोड़ा और ईजी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास क्या है कि अंडर रूट में 49, तो अंडर रूट हमारे पास क्या है 49.5 है। पहला स्टेप क्या है, फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, फंक्शन आइडेंटिफाई किया हमने, ई एक्स आया, ठीक है। अब 95, या पहले क्या करो थोड़ा और इसको क्लियर करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये था, इसमें से परफेक्ट वैल्यू एक्स क्या आ जाएगा 49, हमें परफेक्ट कंप्लीट स्क्वायर नंबर निकालना होता है एक्स की वैल्यू, इसमें से परफेक्ट नंबर 49 और डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा इसमें से 0.5, डेल्टा एक्स आ गया 0.5, ठीक है। डेल्टा एक्स 0.5 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, वाई इज इक्वल टू हमारे पास है रूट एक्स का डेरिवेटिव हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, और एक्स की वैल्यू है 49 रूट, तो 1/2 × 7 यानी कि 1/14, ये आ गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 1/14। ये साथ में क्वेश्चन में यही निकाल लिया करो। इसके बाद हमने x की वैल्यू निकाल ली, परफेक्ट वैल्यू डेल्टा x की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद हम क्या करेंगे डेल्टा y फाइंड आउट करेंगे, एफ एक्स प्लस का डेल्टा x माइनस का एफ एक्स। फंक्शन में देखिए तो ये 249.5 है x प्लस डेल्टा x, देखिए यहाँ पे अगर हम इसको x प्लस डेल्टा x लिखें तो ये 49.5 वैल्यू आएगी x प्लस, क्योंकि x की वैल्यू 49, डेल्टा x की 0.5, तो माइनस में इसमें 49, तो यहाँ डेल्टा y इज इक्वल टू 49.5 माइनस का 7 को अगर इधर लाएंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा y में प्लस हो जाएगा, और इधर 9.5। अब हमें कुछ नहीं करना, डेल्टा y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फाइंड वैल्यू डेल्टा y फाइंड करनी है, डेल्टा y की फाइंड वैल्यू ऑफ डेल्टा y की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, डी वाई बाई डी एक्स 1/14 अभी हमने वैल्यू निकाली थी इधर से, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.5 है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.5 है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0.5/14 यानी कि 5/140 और 0, ठीक है।
अब इसके बाद डेल्टा वाई हम लोग चेक करते देखिए, तो इसमें सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ जाएगी ये वैल्यू, इसको देखें थोड़ा सा, तो 0.5 से अगर हम इसको डिवाइड करें 5, ये आ गया हमारे पास 5, 0. अप्रोक्सीमेट वैल्यू में हमारे पास 0.0357, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.0357। ठीक है, ये आ गई डेल्टा वाई की वैल्यू। डेल्टा वाई की वैल्यू आप सीधा यहाँ रख दीजिए, 0.0357 प्लस का 7 इज इक्वल टू 49.5। ठीक है, तो इसको ऐड कर दे तो 7.0357 495, तो 49.5 की वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है 7.0357। तो क्वेश्चन इसी तरह से होंगे सारे अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाले। इजी सा कंसेप्ट है, अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझोगे तो इजीली आप इन्हें कर पाओगे।